उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो खास कर ये गलतियाँ कभी मत करना, क्योंकि साथियों एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का नहीं डिसिप्लिन का भी होता है। कुछ छात्र अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन छोटी गलतियों की वजह से भारी नुकसान उठा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं युवा हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में हमें क्या क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है और कौन सी सावधानियाँ हमें बरतना है। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा क्या ये एग्ज़ाम भी लीक हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो साथियों, पहली बात हमें याद रखना है कि हमें हो सके किसी न किसी खास इंसान को साथ लेकर जाएं। उससे साथियों हमें बहुत मदद मिलेगी, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने में हमें बहुत मदद मिलेगी। वो हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी चीज़ों को संभाल कर रख सकते हैं बाहर। इसीलिए हमें किसी न किसी खास इंसान को हो सके तो साथ लेकर जाएँ, वरना अकेले जाएंगे तो हमें मानसिक तनाव पर झेलना पड़ सकता है। क्योंकि साथियों आप जानते हैं एग्ज़ाम का काफ़ी तनाव होता है और सही टाइम पर अगर हम सेंटर पर नहीं पहुंचेंगे उससे भी हमें काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ सकता है। और दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि साथियों हमें एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या ले जाना है और क्या क्या नहीं ले जाना है। साथियों हम बात करेंगे हमें एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या ले जाना चाहिए। तो साथियों पहली बात यह है कि हमें अपने एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी कम से कम ले जानी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये हम अपनी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं कि एक फ़ोटोकॉपी हम आराम से एडमिट कार्ड के अंदर ले जाएंगे, लेकिन दूसरी फ़ोटोकॉपी हम अपनी सेफ्टी के लिए ले जाएंगे। कहीं कुछ फट गया या कुछ दिक्कत हो गई तो हमें वहाँ पे कोई मानसिक तनाव का झेलना ना पड़े। तो और दूसरी बात ये है तो हमें आधार कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड में जिसका फेस मैच होता है वो ठीक है, वरना जिनका फेस मैच नहीं होता है, मतलब जिनका आधार कार्ड पुराना है, तो उनसे मैं बता दूँ उनको आईडी प्रूफ के तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं, वरना पैन कार्ड ले जाएं, जैसे साथियों आईडी प्रूफ हो सके। और तीसरी चीज़ बॉल पेन ले जाएं। साथियों एग्ज़ाम सेंटर पर खास कर ध्यान दें, जेल पेन ना ले जाएं, उसकी जगह पर डॉट पेन ले जाएं। साथियों या तो ब्लू पेन ले जाएं या तो ब्लैक पेन ले जाएं। ये भी ध्यान रखना है कि वो पेन ट्रांसपेरेंट पेन हो जाना चाहिए, मतलब वो पेन पारदर्शी होना चाहिए। और साथियों हम बात करेंगे हमें कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं ले जानी है। तो हमें ध्यान देना है, हमें घर से ही जो हम हाथ में पहने हुए हैं इसे हमें निकाल कर रख देना है। कोई कंगन वंगन पहना है तो ये भी हमें एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं ले जाना है। और साथियों गर्दन में हमें किसी प्रकार का माला या कोई लॉकेट पहनकर नहीं जाना है। हमें नॉर्मल लोवर, टी शर्ट और चप्पल में जाना है। साथियों इस चीज़ का हमें खासकर ध्यान रखना है, वरना हम एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, हमें ये सब चीज़ें निकलवाया जाएगा तो हमें थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए हमें पूरा तैयार होकर जाना है ताकि हमें कोई मानसिक तनाव झेलना ना पड़े। और साथियों तीसरी चीज़ का हमें याद रखना है टाइम मैनेजमेंट। साथियों एग्ज़ाम के एक रात पहले हमें नींद पूरी करके एग्ज़ाम सेंटर पर फ्रेश माइंड से पहुंचना है, ताकि हमें एग्ज़ाम देने में कोई परेशानी ना हो। और साथियों एग्ज़ाम सेंटर पर 8 बजे तक पहुंच जाएं, 9 बजे तक किसी न किसी हालत में एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि 9:30 बजे के बाद एग्ज़ाम सेंटर के गेट बंद हो जाएंगे। उससे पहले ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना होगा। और साथियों अब सबसे ज़रूरी बात, क्या ये एग्ज़ाम भी लीक हो सकता है? क्योंकि पिछले महीने जितने भी एग्ज़ाम हुए वो सारे एग्ज़ाम लीक हुए हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्ज़ाम हो। साथियों क्या ये एग्ज़ाम भी लीक हो सकता है? तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ नहीं। क्यों मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम लीक होने वाला नहीं है। सरकार इस एग्ज़ाम को एकदम जेन्युइन तरीके से कराने वाली है। अगर आप पूरी तैयारी करके जाएंगे तो आप नौकरी लेकर ही वापस आएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम एकदम जेन्युइन तरीके से होगा। अगर इस एग्ज़ाम में एकदम लीक होता है या कोई स्कैम होता है तो सरकार की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए इस सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार इस एग्ज़ाम को एकदम जेन्युइन तरीके से कराएगी। बाकी साथियों आप कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है और आपका सेंटर कहाँ गया है। साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर। बाकी साथियों आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएँ और आप इस एग्ज़ाम में सफल हो, मैं यही कामना करूँगा। जय हिंद साथियों।